Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing really good. I am Bisma. Welcome back to my YouTube channel. As you all know that we have started online handwriting series and this is our class 3. So आज की इस क्लास में हम सीखेंगे उर्दू के जो हमने हरूफ सीखे थे उनको मिला के लिखना, अल्फाज लिखना सीखेंगे उर्दू के। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने हर पॉइंट को, हर चीज़ को, मार्कर मैं कैसे घुमा रही हूँ, कैसे मैंने मार्कर को यूज़ किया है, कौन सा मार्कर यूज़ कर रही हूँ, कहाँ पे मैं बारीक कर रही हूँ, कहाँ पे मैं मोटा कर रही हूँ, आपने हर चीज़ को गौर से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे अल्फाज। ये मैंने हेडिंग दे ली है। अल्फाज में आप लोगों को छोटे छोटे अल्फाज लिखना सिखाऊंगी। जैसे अलिफ भी मैंने आप लोगों को सारी सिखा दी है, आप लोगों ने उम्मीद है उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आप लोगों ने गौर करना है कि कहाँ पे जैसे काफ छोटी है की, इस तरह के जो अल्फाज होंगे ना हम पहले वो लिखना सीखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, इधर तक आपने लाइन लानी है सीधी, फिर इसको आपने छोटी की तरह बना देना इधर से। स्टार्ट में आपने ऐसे लिखने की कोशिश करनी है, लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के लिखना है। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप लोगों ने उसको जो है इकट्ठा लिखना स्टार्ट करना है। जब आप तोड़ के लिखेंगे ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा अजीब लग रहा है, वो स्टार्ट में आप लोग ऐसे ही लिखें ताकि आप लोगों के जो लफ्ज़ों की बनावट है वो सही बैठ जाए। जब आप मिला के लिखते हैं ना तो फिर आपने जो है इसको इस तरह आप लोगों का आ जाएगा। मार्कर पकड़ने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था। मार्कर उर्दू के लिए आप लोगों ने ऐसे पकड़ना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है लाजमी। ठीक है, इस तरह। और आप कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, जैसे होता है गई, ये देखें, इस तरह के लफ्ज़ आपने लिखना सीखने हैं। भी, ठीक है। ही, इसको आपने गौर से देखना ही, देखें कुछ लोग बनाते हैं इसको ऐसे करके, ऐसे, ये गलत होता है। आपने बनाना है ऐसे, हल्का सा इशारा देना है सिरे का ऐसे करके। ये जो आप ऐसे करके बनाएंगे ना वो गलत होगा। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी गौर से देखना है। उर्दू में एक मेन चीज़ होती है, जो लफ्ज़ अलग अलग लिखे जा सकते हैं ना आपने उनको अलग ही लिखना है। लाइक कुछ लिखते हैं सवाल नंबर, वो लिखते हैं ऐसे, जो कि उर्दू में, ये उर्दू अदब की बात करें तो उर्दू में ये गलत होता है। सवाल नंबर आपने लिखना है जब ये अलग हरूफ जो हैं, लफ्ज़ जो हैं, वो अगर आज़ादाना तौर पे लिखे जा सकते हैं तो हमने उनको अलग ही लिखना होता है। ठीक है, ये देखें इस तरह। इसी तरह वर्ड होते हैं आजकल, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये भी गलत होगा। इसको आपने ऐसे ही लिखना है अलग अलग। ये जीम का तरीका आपने वही रखना है कि अपने हाथ की पोजीशन को नहीं लाना, सिर्फ आपने अपना मार्कर मूव करना है। अब ये कल देखें, यहाँ से आपने जब काफ अलिफ का बनाना है ना आप ऐसे लिखेंगे इसको, ना कि ऐसे। जो कुछ लोग ऐसे करके बनाते हैं ना वो गलत होता है। काफ अलिफ का ऐसे होता है। ठीक है, जब आपने इसको बनाना शुरू करना है आप यहाँ से इसको स्टार्ट करें ऐसे, और फिर इसका ये डालें। इसी तरह यहाँ से लाम बना देंगे तो ये कल बन जाएगा। जब आपने स्टार्ट में लिखना है ना आप लोगों ने ऐसे ही वर्ड्स कुछ पकड़ने हैं, उनको तोड़ तोड़ के लिखने की कोशिश करनी है। जब आप तोड़ तोड़ के लिखना सीख जाएंगे ना फिर वो ठीक हो जाएंगे। अब जैसे होता है तुम्हारा, अब कुछ लोग लिखते हैं इसे ऐसे, ये गलत होता है। आप लोगों ने इसको लिखना है ऐसे। वैसे अगर हम देखा जाए हमारे बोर्ड एग्जाम्स में तो ये वाले जो हे वाली मिस्टेक है ना ये इतनी चेक नहीं होती, इसको हम हमारे चेकर्स ठीक भी कर देते हैं। इस पे इतना गौर नहीं किया जाता, लेकिन जो वर्ड्स आज़ाद लिखे जा सकते हैं ना उनको आप लोगों ने कभी भी अपने एग्जाम्स में मिला के नहीं लिखना। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो कि आपके नंबर कटवा सकती है।
सो आपने कोशिश करनी है कि जो लफ़्ज़ अलग हो उनको अलग-अलग लिखें। इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर आपकी प्रैक्टिस है ये लिखने की तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिखने की प्रैक्टिस है तो ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह होता है लिए, ये देखें ये ऐसे होता है। अब कुछ लोग लिखते हैं लिए का जो ये बड़ी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऐसे करके ऐसे बना रहे होते हैं, ये गलत तरीका होता है। ऐसे करके इसको बनाना है। इसी तरह होता है काफ पढ़िए के, इसको आपने ऐसे ही करना है। देखें जैसे काफ छोटी की लिखा था ना, कि इसको सीधा लेके आना है और फिर इसको ऐसे घुमा देना है। इसी तरह आपने जो दो हरफी लफ्ज़ हैं या उससे ज़्यादा हैं, जैसे हम लिखते हैं जवाब, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह हम लिखते हैं हिस्सा। ये देखिए मैं यहाँ पे अभी भी मैं आप लोगों को लफ्ज़ तोड़-तोड़ के लिख के दिखा रही हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है इसकी। इस तरह आप लोग अपने नाम लिखें, अपनी उर्दू की बुक निकालें, वहाँ से लफ्ज़ देखें, उनको लिखें। जैसे एक वर्ड होता है आंगन, अब इसमें देखें अलिफ मद्दा आप लोगों ने पिछली वीडियो से देखा कैसे लिखना है हमने। फिर इसको आपने ऐसे बनाना है, फिर एक सिरा डाला और फिर यहाँ पे नून, जो पिछली वीडियो में हमने सीखा था, वो आपने बना देना है, ये आंगन लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी उर्दू की बुक खोलनी है, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, उधर से आप लोग लफ्ज़ देखें, उधर से आप प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएँ कि आपको कैसे ये वीडियो लगी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।